बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल। जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर 1 बाय 1 करके ले आ रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी आप वीडियो जाते रहें और आपको पता चलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लास में लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। इसके और पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, जिसमें हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। और रिफ्लेक्शन जो है दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने दोनों को कवर किया और आज का हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर। क्या? प्लेन मिरर। तो स्टूडेंट, अगर आपने पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में से देखिए, तब आज का आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप नहीं देखे हो तो भी कुछ समझ में आए, लेकिन आप अगर देख के आओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर। तो आप लोग स्टूडेंट अपने घरों में इस तरीके का मिरर देखा होगा जिसमें आप डेली अपना फेस देखते हो, है ना। और ये जिम में बहुत से ट्रेनर जो आपके होते हैं, जिम ट्रेनर, वो सब आप देखते हैं कि कितना बॉडी बना उनका, है ना। तो आप देखो क्या क्या मिरर से, प्लेन मिरर से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज, क्योंकि हम लोगों को पता करना है कि इमेज क्या होता है और इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। फिर इसके बाद जो है इमेज दो तरीके का होता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। इसके बाद जो है मेन आपका आज का मेन टॉपिक है कि जो प्लेन मिरर है उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है या कोई पर्सन खड़ा है तो उसका इमेज कैसा बनता है। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? इमेज। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर व्हाट इज इमेज अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो यहां पे आप देखो क्या लिखा है कि जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम मिरर पढ़ रहे हैं तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अभी आगे जो वीडियो जाएंगे उसमें हम लोग लेंसेज पे ही पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर, है ना, किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे या तो मीट करे या तो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लगे। क्या मैंने बोला? कि जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे या तो मीट करे या फिर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ लगे, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। तो यहां पे आप देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे निकला और ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, सभी लाइट रे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो आप देखो इस पॉइंट का जो है मींस इस पॉइंट का इमेज यहां पे बन जा रहा है। आप इसमें देखो, इसमें क्या है, यहां से लाइट रेज निकला, फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये तो क्या हो जा रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन ये तीनों जो लाइट रे हैं ये ऐसा लग रहा है कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना। क्या? पीछे किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद या तो लाइट रे एक्चुअली में मीट करे जैसा कि यहां पे हो रहा है, या रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो डाइवर्ज करे तो पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो। ओके, इस बिहाफ पे जो है इमेज आपके दो तरीके के होता है। एक होता है रियल इमेज जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। तो हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आपका रियल इमेज, ये एक आपका मिरर है। आप मिरर पे फोकस मत करो, मान लो कोई एक मिरर है, बस हमको यहाँ पे देखना है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, बस, ठीक है। तो स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है या इमेज फॉर्मेशन करना है तो आपको कम से कम 2 रे चाहिए। क्या? कम से कम 2 रे। आप ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना रे ले सकते हो, लेकिन कम से कम कितने चाहिए आपको? 2 रे, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, यहां से इस पॉइंट से 2 रे निकल रहा है। एक आपका सीधा गया मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, ठीक है। दूसरा आपका इस तरीके से मिरर पे इंसिडेंट हुआ और फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा इधर चला गया। आप देखो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे जो है कहां पे कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। तो जब कभी भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर
और रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली में मीट करे, यहाँ पे एक्चुअली में मीट कर रहा है, तो वहां पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल इमेज। क्या? रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे होनी चाहिए एक्चुअली में किसी न किसी एक पॉइंट पे मिलना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, या कन्वर्ज होनी चाहिए, है ना। और इस केस में जो इमेज आपका बनेगा स्टूडेंट वो इन्वर्टेड होगा, उल्टी इमेज, है ना। देखो आप, इसका एरो जो है, इस ऑब्जेक्ट का एरो क्या है? अप साइड है, लेकिन जो इमेज का एरो है वो क्या है? डाउन साइड। मैं आपको और दिखा सकता हूं। देखो आपका इमेज का जो है एरो डाउन साइड है, तो इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड, ठीक है। तो और एक और इसका खासियत होता है कि जो रियल इमेज होता है ना, वो किसी न किसी एक स्क्रीन पे आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ना, ये जो इस पॉइंट का इमेज बना था यहाँ पे, ये आपने क्या लगाया? एक स्क्रीन लगाया। स्क्रीन मतलब कोई कागज, कोई कपड़ा, कोई भी दीवार, है ना, जिसपे आप इमेज को फाइंड कर सकते हो। जैसा कि आप देखते हो सिनेमा हॉल में वो क्या करते हैं, एक वॉल के ऊपर ही तो वो पूरा फोकस किए रहते हैं, तो वो स्क्रीन का काम कर रहा होता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से ये एक स्क्रीन का है, कार्डबोर्ड यहाँ पे है बेसिकली, उसी पे आपका इमेज ये जो है बना है, ठीक है। इसके बाद तो मैंने बोला रियल इमेज क्या होगा? पहला वो इन्वर्टेड होगा, और दूसरा जो है उसको हम किसी न किसी एक स्क्रीन पे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? और इमेज जो रियल इमेज होता है उसको हम स्क्रीन पे भी फाइंड कर सकते हैं और एज वेल एज देख भी सकते हैं उसको, ठीक है। यहां पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल इमेज। तो मैंने बोला था कि अगर रे एक्चुअली में मीट करता है, और दूसरा बोला था मैंने कि अगर रे जो है डाइवर्ज कर जाए रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन डाइवर्ज इस तरीके से करे कि ऐसा लगे कि वो सभी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, इसका एरो अप साइड है ना। यहां से एक लाइट रे निकला और ये रिफ्लेक्ट हो गया, एक दूसरा लाइट रे निकला और ये भी रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से चला गया। तो आप देखो ना, ये वाला लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ये वाला लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो क्या ये दोनों कहीं पे मीट करने वाले हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ये वाला जो लाइट रे है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज होके जा रहा है, और ये वाला लाइट रे जो है इस पॉइंट से डाइवर्ज होके जा रहा है। मतलब दोनों लाइट रे पीछे किसी एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ लग रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? जिस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा उसी पॉइंट पे जो है इमेज बनेगा। तो इस एरो का जो अप साइड है उसका इमेज इस पॉइंट पे बन गया। और आप देखो यहाँ पे जो एरो अप साइड है और जो इमेज में है उसमें भी एरो अप साइड ही है। तो इस बार इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। इसको स्टूडेंट आप यहाँ पे कोई स्क्रीन लगाओगे तो उस पे फाइंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये मिरर के पीछे है, वहां पे कुछ भी नहीं रहेगा। बस आप मिरर के सामने से खड़े होकर देख सकते हो, जैसा कि आप प्लेन मिरर में देखते हो। प्लेन मिरर में आप जब इमेज अपना देखते हो ना, तो वो वर्चुअल इमेज होता है। आप एक्चुअली में मिरर के अंदर जाओगे तो वहां पे कोई थोड़ी होगा, वो तो आपको लगता है कि आपका इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है, और इसको हम स्क्रीन पे फाइंड नहीं कर सकते। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट भी होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो हम लोग आज इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसा बनता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है स्टूडेंट की जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसका हम साइज नहीं लेंगे, उसके साइज को हम इग्नोर करेंगे, हम मानेंगे बस एक पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पे हमारा एक मिरर है, प्लेन मिरर। इसको हम और पास में लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या ये मेरे पास ऑब्जेक्ट O है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम कितने रे चाहिए? 2 रे। क्लियर है? तो मैं पहला रे ले रहा हूं, और ये देखो मैंने कैसा इंसिडेंट कराया, सरफेस के नॉर्मल जब हम लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो वो क्या कर जाता है? वापस उसी पाथ पे रिट्रेस करता हुआ आगे बढ़ जाता है ना। मींस यहां से लाइट रे जाएगा, मिरर से टकरा के वापस
उसी पाथ पे लौट जाएगा। ये चीज मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हो आप पिछले वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ओके, दूसरा, मैं किसी भी पॉइंट पे आप रे गिरा दो, ठीक है। यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कराया आपने, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो, है ना। और मुझे क्या पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल पे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, आर, ठीक है। तो आप देखो फिर से, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है ना, क्या एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये दोनों कहीं पे मिलेंगे? नहीं, क्योंकि आप देखो इसके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे डिस्टेंस आके और बढ़ जा रहा है, मतलब ये दोनों फिर से कैसे रे हैं, डाइवर्जिंग। मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ये एक दूसरे से और दूर जाएंगे। तो मैंने बोला अगर डाइवर्जिंग रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग है, तो वो ऐसा लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से आता हुआ आपको अपीयर होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं पीछे, ये ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा आपको अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पॉइंट का जो इमेज है, इस पॉइंट का जो इमेज है वो कहां पे बन रहा है, यहां पे, ओ आई, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, ठीक है। क्लियर है? कैसा, मैंने एक रे नॉर्मली इंसिडेंट कराया, वो रिफ्लेक्ट होके चला गया, दूसरा रे किसी एक एंगल पे आप इंसिडेंट करा दोगे, वो फिर आपका रिफ्लेक्ट होके जाएगा। लेकिन ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट से वो अपीयर हो रहे हैं, जहां से वो रिफ्लेक्ट होता हुआ लग रहे हैं या डाइवर्ज होता हुआ लग रहे हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओ पॉइंट का इमेज, ठीक है। ओके, दूसरा हम देखते हैं जो इमेज फॉर्मेशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहेगा तब कैसा इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, इस बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हम कुछ ना कुछ साइज भी लेंगे, ठीक है। मीन्स उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा या विड्थ होगा, जो भी मीन्स साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो एक एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी न किसी एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि ए बी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर के सामने रखा है, क्या, प्लेन मिरर के सामने रखा है, ठीक है। देखते हैं, ओके, फिर से हमको क्या पता है कि अगर हमको इमेज फॉर्मेशन करना है तो कम से कम कितने रे लेना पड़ेगा, 2 रे। तो मैं पहला फिर से नॉर्मल इंसिडेंट कराइए, एक रे आपका नॉर्मल इंसिडेंट हुआ मिरर से, और मिरर पे जब लाइट रे, मिरर के देखिए मैं बोल रहा हूं नॉर्मल, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है, ठीक है। ये सरफेस के साथ 90 डिग्री है और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो वो वापस उसी पाथ पे रिट्रेस करता हुआ आगे बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा रे हम इस पॉइंट पे इंसिडेंट करा रहे हैं और मुझे क्या पता है, ये लाइट रे और ये आपका ऐसे आप समझो कि ये क्या है, नॉर्मल का काम कर रहा है ना, ये जो आपका है क्या, नॉर्मल का काम करेगा। तो लाइट जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे तो रिफ्लेक्ट होती है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल एंगल आर, ठीक है। अब देखो फिर से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या हैं, आगे जाके डाइवर्ज हो रहे हैं, मींस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये आगे तो नहीं मिलेंगे। तो हमको फिर से क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी एक पॉइंट से ये आता हुआ अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये पीछे किसी एक पॉइंट से आता हुआ अपीयर हो रहा है और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरो का यहाँ पे इमेज बन जाएगा और बाकी जो इमेज होंगे यहाँ से जो लाइट रे जाएगा ये सब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ही बाकी लाइट रे आपको मिलता हुआ लगेगा। तो ये ए बी का जो इमेज होगा आपका, यहाँ पे ए डैश, ए पॉइंट का इमेज और बी डैश
बी पॉइंट का, बी पॉइंट का बी डैश, ए पॉइंट का ए डैश आपका बन जाएगा। ये आपका क्या है, इमेज है, ठीक है ना। मैंने बोला था ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस बार देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की। तो मैंने बताया कि आपका ये क्या है, रे अपीयर्स हो रहा है, डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहा है। तो इस केस में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, और वर्चुअल होगा तो कैसा इमेज होता है, इरेक्ट, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अब देखो जो इमेज है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला जो इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, दूसरा जो होता है वो इरेक्ट भी होता है। तो आप देखो ना, ये आपका क्या है, जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, वो क्या है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, जो साइज ऑफ इमेज होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होता है, बराबर। मतलब कि अगर हाइट जो है, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, कितना, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है, कितने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना ले रहा हूं मैं, 2 सेंटीमीटर। तो जो इमेज होगा वो भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा। क्या, हाइट ऑफ इमेज वो भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जैसा आप देखते भी तो हो डेली, अपना जब इमेज आप देखते हो या अपना फेस मिरर में देखते हो, तो जितना बड़ा आप रहते हो, जितना बड़ा आपका फेस रहता है उतना ही तो दिखाई देता है ना प्लेन मिरर में, ठीक है। इसके बाद आपका है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर, है ना, वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। मीन्स मिरर से जितने दूर पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो ना, मान लो आप 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे हो, तो जो इमेज बनेगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनता है। मतलब कि मिरर से और इमेज डिस्टेंस को हम v से दिखाते हैं, ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। u से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v से इमेज डिस्टेंस। अगर आप मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे रखे हो ऑब्जेक्ट को, तो मिरर से 5 सेंटीमीटर पीछे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पर्सन को आप नोटिस करो, ये मिरर यहाँ पे है, ये आपका मिरर है ना। ये मिरर से जितना आगे खड़ा है इधर, ये इसका इमेज जो है मिरर के अंदर ही उतना दूर लग रहा है ना। और जितना बड़ा इसका साइज है, मीन्स जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट इसका इमेज का भी रहेगा, ठीक है। और ये उस अंदर मिरर के अंदर दिखता हुआ लगेगा, ठीक है। आप इसको घर पे अपने प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जो इमेज होता है, अगर जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरल इन्वर्टेड का क्या मतलब है, लैटरल इन्वर्जन का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट है ना, अगर ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड रेज करेगा तो इमेज में ऐसा लगेगा कि वो अपने लेफ्ट हैंड रेज कर रहा है, ठीक है। क्या कि ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड लग रहा है, या ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का क्या लगेगा, राइट साइड लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन या लेफ्ट राइट इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट हो जाना या राइट का लेफ्ट हो जाना, यही क्या बोला जाता है, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। और स्टूडेंट एक और आपका प्रॉपर्टी है 6 नंबर, कि अगर किसी पर्सन को प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपना पूरा इमेज देखना है, तो कम से कम कितने हाइट का इमेज, कितने हाइट का आपका मिरर चाहिए, है ना। क्योंकि आप देखे होंगे हर एक इमेज मिरर में आप अपना फुल इमेज नहीं देख पाते, कुछ पार्ट ऑफ इमेज ही देख पाते हो, है ना। तो अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना है किसी प्लेन मिरर में, तो कम से कम कितने हाइट का मिरर चाहिए, तो वो क्या होता है, अगर आपका हाइट h है, अगर आपका हाइट h है, तो मिरर का जो हाइट चाहिए कम से कम कितना चाहिए, h/2, ठीक है। मतलब कि अगर आप 6 फीट के हो, ठीक है, तो कम से कम पर्सन, अगर पर्सन का हाइट जो है 6 फीट है, तो मिरर का हाइट कम से कम कितना चाहिए, 3 फीट, उसको फुल इमेज देखने के लिए, ओके। इसके बाद जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं कि लास्ट में कुछ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। पहला जो आपका
क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कैन प्लेन मिरर फॉर्म ए रियल इमेज, क्या जो प्लेन मिरर है वो रियल इमेज बना सकता है। अभी तो मैंने जब बताया कि जो प्लेन मिरर है उससे इमेज बन रहा है कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो क्या किसी एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में कमेंट करिए। फिर दूसरा मैं पूछ रहा हूं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट अभी आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बताना है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ओके, थैंक यू।